अमृता, क्या है ये सब? अब तुम कितना भी छुपा लो अमृता, इस नकली पेट पर सवाल तो उठेंगे। आंटी, मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई, उठा ही नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत सर्दी लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब ऋतु ने तुम्हें पंडित जी के बारे में बताया था तब तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया? जी वो अचानक से हुआ। आज अमृता का सच बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता। माथे पे तो तुम्हारे पसीना आ रखा है, ठंड कैसे लग रही है फिर? वही तो समझ नहीं आ रहा आंटी कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, ये नौटंकी है तुम्हारी, और ये नौटंकी का जादू मुझ पर तो चलता नहीं है। चलो चुपचाप जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, पंडित जी आए हुए हैं, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। आंटी मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं उठ सकती। नहीं उठ सकती? उठो, मैं कह रही हूँ उठो, उठो उठो। बहुत हो गया अमृता, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। उठो, तैयार होकर नीचे आ जाओ, पंडित जी बैठे हुए हैं और आज ही शादी की तारीख निकलवानी है। अब क्या करूं, कैसे जाऊं 5 मिनट में नीचे? पंडित जी के पास जाने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है अमृता, और तुम जैसे ही उनके पास पहुंचोगी तुम्हारा सारा खेल खत्म। बहुत देर हो रही है, मुझे एक पूजा में भी जाना है। बस 2 ही मिनट पंडित जी, आ रही है वो। असल में आज उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई ना, इसीलिए। माँ, अचानक क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक थी वो। तुम्हारी बहन है, तुम ही जानो। ये पेट निकल क्यों नहीं रहा है? ये सिर्फ एक खास रिमूवर से ही हटेगा अमृता, जो तुम्हारे पास होगा नहीं। जैसा है पूनम जी, मुझे बड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जैसे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप मुझे बुला लीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। कब तक हमें अमृता की वजह से लोगों के सामने झुकना पड़ेगा? बर्दाश्त की भी हद होती है। पापा जी, मैं जाके अभी देख के आती हूँ। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो मैं डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी, और वापस आते हुए मंदिर में पंडित जी से उसका हाथ भी दिखा दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्या करूं? शीतल को फोन करती हूँ। हाँ, हेलो शीतल, तेरे पास अलग अलग तरीके के ग्लू रिमूवर होते हैं ना, जिससे तू ग्लू वाले आईलैशेस और नाखून भी बड़े आराम से निकाल लेती है। हाँ, तो मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तो तू पार्लर आ जा, जो भी काम होगा मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं पार्लर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अमृता को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मुझे उसे रोकना ही होगा। फौरन से शीतल के पास होकर आती हूँ। बोलो, दी तो यहीं आ रही है, मतलब मेन गेट से नहीं जा सकती, खिड़की से ही भागना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मेरे जाल में फंसी है, इतनी आसानी से मैं इसे जाने नहीं दूंगी। अमृता, कहाँ चली गई ये लड़की? बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ जा सकती है अचानक ये लड़की?
मुझे किसी भी तरह से ग्लू हटाने वाले रिमूवर खरीदने से रोकना होगा। ऑटो, अरे ओह गॉड, कोई मुझे यहाँ देख ना ले। भोलेनाथ, इसे किसी भी तरह वहां जाने से रोक लीजिए। अरीना चोरी। अरे मेरे चिकने कहाँ जा रहा है? निकालना। पकड़ो रे इसको। मैं दादी जी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो दादी जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अमृता ने अपने किसी दोस्त से बात की है। उसे वो रिमूवर दे रही है, ग्लू रिमूवर। मैं उसी के पीछे जा रही हूँ। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। तुझे तो पता है ना वो लड़की कितनी शातिर है। जी दादी। पूरे घर में ढूंढ लिया है अमृता को, कहीं भी नहीं मिल रही है। कहाँ जा सकती है वो? ऑटो, भैया अलवर चलोगे? अरे ओ चुटकी, उधर देख, कितनी सुंदर माँ जा रही है। इसको तो आज या कल लल्ला होने वाला है। ये दादी के कमरे से कैसी आवाज आई? कहीं अमृता दादी के साथ तो नहीं? दादी, माँ, पापा जी, प्रतीक जी, निहाल भैया, जल्दी आइए। पुष्पा देख तो। चल। हाँ, बधाई हो रानी। भगवान करे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा चांद सा टुकड़ा हो और जिसके आने से तुम्हारे घर में खुशियाँ खुशियाँ। दूध तो नाओ, पूतो फलो। देखिए, मुझे कहीं जल्दी में जाना है। आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। अरे रानी, तुझे रोक कौन रहा है? तू बस हमें हमारा शगुन दे दे, फिर जहाँ जाना है चली जाइयो। हाँ, तुझ पर बुरी नजर डालने वाला खुद भस्म हो जाए, क्यों? अरे रीना मीना, चलो बधाइयाँ दो ना जल्दी। हाँ देखो ना। अरे शर्मा क्यों रही है? हम तो बस यहाँ पे तुम्हारे बच्चे को दुआएं देने आए हैं। हाँ। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई दुआ हुआ। आप लोग हटिए यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर। पापा, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई। उनका कहना है कि दादी के अगर हाथ पैर हिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, मतलब वो जल्दी ठीक हो सकती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने दिनों के बाद एक अच्छी खबर तो मिली। ऋतु, तुम अमृता को डॉक्टर के पास लेके जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ प्रतीक जी, पर मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं मिली ही नहीं। उसकी तबीयत खराब थी तो गई कहाँ? धक्का काय को मार रहे हैं? हम तो सगुन मांगने आए थे। कौन सी तुम्हारी इजाजत अपने नाम करवाने आए? देखिए, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है और खराब मत कीजिए। बोला ना, जाइए यहाँ से। अरे देखा बहनों, शक्ल से कितनी मासूम दिखती है और अंदर से चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, कल मुही। अब तो सगुन हम लेकर ही जाएंगे, देखते हैं तू कहाँ तक भागती है। ए चल भाई, निकल। निकल तू। इस रानी को तो अभी टाइम लगेगा,
अरे जा तू। अरे बदतमीजी की भी हद होती है। शराफत से समझा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? जबरदस्ती का तमाशा किए जा रही है यहाँ पे। हाय हाय, तमाशा नहीं कर रहे थे हम, सगुन मांग रहे थे अपना। और बदतमीजी तो तूने शुरू की है, इसका खामियाजा ना तुझे भरना पड़ेगा। और जो तूने हमारे साथ किया है ना, उसका पाई पाई का हिसाब लेंगे हम। ये सफेद घर में रहती है ना तू? अब देख, तेरे घर के सामने अब हम बदुआएं लिख कर जाएंगे, समझी? आज से इस घर की बर्बादी शुरू ना हुई तो हमारा नाम नहीं। हमारे श्राप से इस घर में खुशियों पर रोक लग जाएगी। गम और आंसुओं के बादल जिंदगी भर नहीं छटेंगे। बर्बाद हो जाएगी तू, बर्बाद। अरे जाओ जाओ, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता तो भाग का रही है? अरे रुक ना, अरे रुक। अच्छा खासा जा रही थी, सारा टाइम खराब हो गया। अब इनके जाने के बाद ही निकलूंगी। अमृता को रोकने के लिए थैंक यू भगवान जी। कॉल लगा? अमृता फोन ही नहीं उठा रही है, ना ही कोई गाड़ी लेके गई है। हद कर दी है इस लड़की ने। नेहा, तुम फिर से एक बार ट्राई करो उसे फोन करने की। मुझे डर है कि कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए। निहार का फोन आ रहा है, अब इससे क्या कहूंगी? अच्छा फंस गई आज तो मैं। पहले शीतल को फोन करके मना कर देती हूँ कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। हाय हाय, हाय हाय, ऐसी ऐसी बद्दुआ लिखूंगी हर आदमी कांप उठेगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। एक इंसान की गलती की सजा मेरे पूरे परिवार को मत दीजिए प्लीज। आप लोगों का दिल तो इतना सच्चा और बड़ा होता है कि आपकी दुआ से इंसान की किस्मत बदल जाती है और बद्दुआ से एक राजा भी रंग बन जाता है। ये मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। वो आपके बद्दुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ उसकी बदतमीज़ी की वजह से मेरे ससुराल वालों को मत श्राप दीजिए। रानी बेटिया, आज के जमाने में कोई भी बेटी अपने परिवार के लिए इतना नहीं सोचती जितना कि तू अपने ससुराल वालों के लिए सोच रही है। तुझे देखकर उस बदतमीज लड़की को मैं माफ कर देती हूँ और तुझे मैं दुआएं देती हूँ। तेरे परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे बिटिया, हमेशा बनी रहे। अच्छा बहन, हम लोग चलते हैं। चलो। आप लोग जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना शगुन लिए मत जाइए। वो कुछ दिनों में घर में शादी होने वाली है, तो आप अंदर जाके शगुन ले लीजिए। बस आप लोगों से एक विनती है मेरी। बोल बेटी। आप अंदर जाके ये ज़रूर कहिएगा कि आपने उस लड़की का 9 महीने का पेट देखा है, मगर मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज़। हर परिवार की तरह मेरे परिवार के भी कुछ राज है जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस आप लोगों के इतना करने से मेरे परिवार का भला हो जाएगा। हाय 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 रे मेरी रानी, तेरी आंखों से ही तेरे मन की सुंदरता और सच्चाई छलक रही है नी, इसलिए हम तेरी बात मान लेते हैं। आइए। आओ। हाँ, चलो चलो चलो।
अमृता होगी। रुको, मैं जाकर देखती हूँ और आज अच्छे से खबर लूंगी इस लड़की की। बच्चे के नाम पर तांडव मचा के रखा है। लगता है होने वाले बच्चे की ये दादी है। 1 या 2 दिन में बच्चा होगा और ये बन जाएगी सुंदर सी दादी। माँ की तरह ये भी कितनी सुंदर है। अब बच्चे के पिता को भी बुला लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं होने वाला। आप रहने दीजिए, हम खुद ही देख लेते। आओ बहनों। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बहन, इस उम्र में झूठ बोलती हुई शर्म नहीं आती तुम्हें? हम सब ने उस गर्भवती लड़की को इस घर में आते हुए देखा है। अब तो हम शगुन लेकर ही जाएंगे। भले ही होने वाले बच्चे की माँ नक चढ़ी हो, पर हम शगुन लेकर ही जाएंगे। क्यों बहनों? अरे यही तो है बच्चे की होने वाली माँ। हाँ हाँ, देखो ना, वही है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इस लड़की की तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से हो जाएगा इसे? क्या? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है या किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। हाय हाय, अब क्या बिना ब्याह ही वो लड़की माँ बनने वाली है? ओ अच्छा, इसलिए बात छुपा रहे हो तुम लोग। और हाँ, ये मत सोचना कि किसी ने हमें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों से उसे देखा है 9 महीने का पेट लेकर घूमते हुए। बड़े अजीब लोग हो आप। दिखने में तो बड़े अमीर दिखते हो, लेकिन दिल उतना ही छोटा है तुम लोगों का। बंद करो अपनी बकवास और चलो निकलो यहाँ से। बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग। चलो जाओ जाओ जाओ। लगता है पूरा परिवार ही बदतमीज है, पर अब हम शगुन लेकर ही जाएंगे। कहाँ है छुपा के रखा है उस लड़की को? बुलाओ उसको। ये धोनी हिजड़ों की आवाज है। वो घर पे आ गए क्या? ओ नो, ये लोग तो सच में आ गए। अब तो अमृता को नीचे आना ही होगा। अब कैसे छुपाएगी अपना नकली पेट? अब क्या करूं? ये लोग मुझे बुलाएंगे ही। पता नहीं इन लोगों तक ये बात कैसे पहुंची। एक काम करो, इन्हें शगुन लेकर के विदा करो। पापा, ये लोग अमृता से बिना मिले नहीं जाएंगे। अमृता तो घर पे ही है। ओ नो, रितु दी ने तो मुझे देख लिया। अब क्या होगा? आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं अभी अमृता को बुला के लाती हूँ। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ना ही वो प्रेग्नेंट है और ना ही वो 9 महीने का पेट है। हाँ हाँ ठीक है, जा लेकर आ।